नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, 5 केडी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक की है। बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी पहुंचे। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी भी बैठक में शामिल हुए। अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल भी 5 केडी मार्ग पहुंची। चुनाव जीतने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ी बैठक की है। अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल भी इस बैठक में मौजूद हैं। 5 केडी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ी बैठक की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा? सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक यहां पर बुलाई है। जी बिल्कुल, देखिए 5 कालीदास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ बैठक बुलाई और सबसे पहले उनको बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो चुका था। और सुबह सुबह तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए थे। जो उनके सहयोगी दल हैं उसके नेता यहाँ पे पहुँचे हुए थे और उन्होंने उनको गुलदस्ता देकर उनको शुभकामनाएं दी हैं। साफ है इसी के साथ शपथ ग्रहण समारोह होना है। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी एक बैठक हुई है और उसमें मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव समेत तमाम जो राजभवन के अधिकारी हैं वो भी पहुँचे हुए थे और करीब 1 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई है, बैठक हुई है। उसके बाद यहाँ पे अपना दल की अनुप्रिया पटेल यहाँ पे पहुंची हुई थी। अनुप्रिया पटेल ने उनसे करीब 1 घंटे की मुलाकात की। मंत्री महेंद्र सिंह यहाँ पे पहुंचे हुए थे और भी तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे संगठन के नेता हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे पहुंचने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जीत हासिल करने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। और आपको तस्वीर दिखाते हैं 5 केडी के बाहर की। यहाँ पे जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जो भी वाहन आ रहे हैं उन वाहनों की चेकिंग हो रही है। उसके बाद ही उसको अंतर आने दिया जा रहा है और पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था। और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात के दौरान ही वो कई तरीके के निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन अपने संदेश में उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से जोश में होश नहीं खोना है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दोबारा जनादेश दिया है तो उस पर भरोसा कहीं ना कहीं जताना है और जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। तो चूंकि उसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो सीधे कल प्रचंड बहुमत मिला, उसके बाद आज से उन्होंने काम शुरू कर दिया। हालांकि नियमतः वह अभी राजभवन को अपना इस्तीफा भेजेंगे। इस्तीफा के बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उस नेता को चुनने के बाद ही मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी, मंत्रिमंडल का गठन होगा। तो ये सभी काम होने हैं और उसी को लेकर जो घटनाक्रम है वो शुरू हो चुका है। और चूंकि माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ लखनऊ में अपने सरकारी आवास पे ही दिन भर होंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। कल वो दिल्ली जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं और दिल्ली में जो शीर्ष नेता हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे और जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उस पर चर्चा की जाएगी। जो शपथ समारोह है उस पर चर्चा की जाएगी और शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम जो शीर्ष के नेता हैं उनको आमंत्रित करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। अब सबकी निगाह लगी हुई कि कब सरकार का गठन होगा, उसके मंत्रिमंडल का गठन होगा, शपथ समारोह होगा, उसके बाद फिर से जो योगी सरकार पार्ट 2 है उसकी तस्वीर लोगों के सामने दिखनी शुरू हो जाएगी। अवनीश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से प्रचंड बहुमत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिला है और उसके बाद अब जो है आगे का जो भी प्रक्रिया है उसमें तमाम जो नेता हैं वो जुट गए हैं और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो पहले से ही सक्रिय थे और अब उनकी सक्रियता और ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ये महत्वपूर्ण बैठक भी उन्होंने बुलाई है। क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं और किस तरीके की आगे की प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि जब बड़ी से बहुमत मिली है तो उस बहुमत के बाद तमाम लोगों के मन में कयास उठते हैं कि आखिर जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें नया चेहरा कौन होगा, पुराना चेहरा कौन होगा। क्योंकि हर किसी की निगाह मंत्रिमंडल पे होती है कि किसको कैबिनेट बनाया जाएगा, किसको अनुभव के आधार पर रखा जाएगा, किसको युवाओं के आधार पर रखा जाएगा और साथ ही राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभारी सभी चयन होना है। तो ऐसे में तय माना जा रहा है कि तमाम नाम निकल कर सामने आ रहे हैं और साफ है कि कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी भूमिका है, एक सेनापति की जो भूमिका है वो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने निभाई है। तो स्वतंत्र देव सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, उनको बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उसी के साथ ही केशव मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। डॉक्टर दिनेश शर्मा पे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके पास शिक्षा विभाग रह सकता है क्योंकि नई शिक्षा नीति तैयार हो रही थी। ऐसे में जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी में डॉक्टर दिनेश शर्मा अध्यक्ष थे और उसी के साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति बनाने का काम शुरू किया था। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर फिर से वो शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं तो वह उस नीति को आगे
ले जा पाएंगे और पूरी तरह लागू करवा पाएंगे। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आगरा से बेबी रानी मौर्य को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में राज्यपाल रहने के बाद वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में है, और उसी के साथ उनको चुनाव भी लड़वाया गया, उन्होंने जीत भी हासिल की, और उसी के साथ ही जो है उन पर देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जा सकती है। चूँकि महिला होने का लाभ भी मिलेगा, एक तरीके से देखा जाए तो दलित महिला है तो उसका लाभ कुछ और तरीके से देखा जा रहा है। तो साफ है कि ये नाम तय माने जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक का नाम सामने आ रहा है, राजेश्वर सिंह, चूँकि उनको एक प्रशासनिक जो अनुभव है वो लंबा है और उसी के तहत माना जा रहा है कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, कोई अहम विभाग दिया जा सकता है। सतीश महाना को जगह दी जा सकती है, उसके बाद अगर नीलकंठ तिवारी को फिर से एक बार जगह दी जा सकती है, और कई ऐसे नए चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल में उनको जगह दिया जाएगा, या स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री या कैबिनेट के रूप में। तो अब अटकलें लगनी शुरू हो चुकी हैं, तमाम जो कयासों का दौर है वो शुरू हो चुका है। देखने वाली बात होगी कि जब शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक होगी तो उस बैठक में कौन बाजी मारता है। अवनीश, वहीं जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है, और अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल भी इस बैठक में शामिल होने वाली है। उनके इस बैठक में शामिल होने के क्या कुछ मायने यहाँ पर निकाले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर अनुप्रिया पटेल की बात करें या निषाद पार्टी की बात करें तो दोनों की अहम भूमिका रही है, दोनों गठबंधन दल रहे हैं, ऐसे में दोनों की सीटें भी ठीक ठाक निकली है। तो मंत्रिमंडल में माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी से करीब दो या तीन सीटें दी जा सकती हैं, और उसी क्रम में निषाद पार्टी से देखा जाए तो 2 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। तो साफ है कि इस तमाम जो कवायद है उसकी वह शुरू हो चुकी है, और उसी के साथ ही जो मंत्रिमंडल विस्तार है, माफ़ करिएगा, मंत्रिमंडल का गठन है, उस मंत्रिमंडल का गठन देखा जा सकता है। लेकिन उससे पहले जो हलचल है वो आपको एक बार दिखाते हैं कि यहाँ पे जो 5KD पे है, डीजीपी अभी निकले हैं बैठक के दौरान, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी इनके पास है, और ऊपर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और ऐसे में जरूरी है कि तमाम जो पुलिस बल है, तमाम जो अधिकारी हैं, उनको फील्ड पर उतारा जाए। और एक बार फिर से जनता का भरोसा जीत चुके हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि सख्त जो शासन है उसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इतना बड़ा जनादेश मिला है, उसको वह खोना नहीं चाहते, और उसी के तहत उन्होंने डीजीपी और मुख्य सचिव की संयुक्त बैठक की, और उस बैठक में उन्होंने कानून व्यवस्था और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। चूंकि आने वाला त्यौहार भी है, होली का त्यौहार, ऐसे में होली के त्यौहार में किसी प्रकार की अराजकता न हो, हिंसा न हो, और शांतिपूर्ण और सद्भाव तरीके से होली का त्यौहार मनाया जा सके, उसको लेकर उन्होंने निर्देश जारी किया है। जी अवनीश, एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से अब मंत्रिमंडल गठन को लेकर तमाम जो अटकलें हैं वो यहाँ पर लगाई जा रही हैं, केंद्र की भूमिका की अगर हम बात करें तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर केंद्र की इस पूरे मंत्रिमंडल के गठन में रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि केंद्र सरकार की जो भूमिका होती है वो काफ़ी अहम होती है, क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी की किसी भी राज्य में सरकार बनती है तो वहाँ के जितने भी शीर्ष नेता होते हैं प्रदेश के, वो सीधे दिल्ली रवाना होते हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, गृहमंत्री अमित शाह होते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होते हैं, और भी जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे, और उनकी मौजूदगी में जो पूरे समीकरण है उस समीकरण को साधते हुए, सभी वर्गों को खुश करते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाया जाता है। उसके बाद जब शपथ समारोह होता है तब पूरा केंद्रीय नेतृत्व उस शपथ समारोह में शामिल होता है, और एक संदेश देता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कितना मजबूत है, जो कैडर है वो कितना मजबूत है, और जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक भारतीय जनता पार्टी में हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता की पूछ है। और इसी का वजह है कि कई बार नए चेहरे उभर कर सामने आते हैं और उनको बड़ा ओहदा दिया जाता है। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी अहम भूमिका होगी, और एक तरीके से क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन को भी साधा जाएगा, और उसी संतुलन के हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। जी चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.